हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज का जो वीडियो है ये केवल उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कल एग्ज़ाम देने जाएंगे लेकिन उनको अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं हो पाया है। तो उनके लिए खास वीडियो होने जा रहा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियोज़ में हम ऐसे सवालों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट तो होगा, लेकिन उसको हम ट्रिक से इसी वीडियो में याद कर लेंगे। तो ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किया है। अगर आपने इन सब मॉडल सेट को अच्छे प्रकार से तैयारी कर लिया है तो या तो आप इसको रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं, या नहीं तो इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। अपना समय बर्बाद करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पे आपसे कह रहा है कि अनसट रेनन कौन था। तो अनसट रेनन जो था एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको याद कैसे करेंगे? देखो, अनसट से हो जाता है इंसट, है ना, इंसट। ठीक है, अनसट से हो जाएगा इंसट। अब आपको देखना है कि इंसर्ट से आपको मतलब लेना है अंदर की ओर। ठीक है, सीसी का मतलब हो जाएगा सीसी। सीसी कोई भी, जैसे कोई बोतल होता है तो उसको आप लोग सीसी ख्याल रखना। ठीक है, और दार्शनिक का मतलब हो जाता है दर्शन करना। तो आप क्या कर रहे हो ना, आप एक सीसी है, आपके पास क्या है, एक सीसी है। सीसी के अंदर झांक कर देख रहे हो कि वो जो है इंसर्ट यानी अंदर की ओर देख रहे हो, और वो क्या है, दर्शन कर रहे हो उसका, किसका, सीसी का, यानी कि एक खाली सीसी को आप देख रहे हो। ठीक है, बस इतना सा इमेजिन करना, आपका आंसर कल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कल तक तो याद ही रखना है, बस थोड़ा सा ट्रिक लगा देते हैं ताकि आप लोगों को ना एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, ऑप्शन देख करके आप उसका आंसर कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, किसने कहा था? तो इसका जो जवाब है वो हो जाएगा मेटरनिख ने। इसका बहुत ही फेमस ट्रिक है कि छींकना और खांसना जो है हमारे कोरोना में चला था। ठीक है, तो अब जो सभी ने इंजेक्शन ले लिया तो अब क्या होगा कि अब जो कोई भी छींकेगा, कोई भी खांसेगा, तो उसका कोई अब मैटर नहीं करेगा। ठीक है, आप ऐसे बोलना कि अब कोई भी छींके और कोई भी खांसे, अब कोई बात नहीं, अब कोई मैटर नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी मैटर अब नहीं करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मैटर से मैटरनिक। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति हुई थी तो फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। ठीक है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति जो है वो फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। अब भैया, हमेशा जो है आप लोग जो है राष्ट्रवाद की बात नहीं करते थे, लेकिन जब से आपने सीसी लिया, सीसी का तो समझते हो, सीसी, सीसी, सीसी का मतलब होता है बोतल। अब बोतल का मतलब समझ ही गए आप लोग कि नशा हो गया। तो जब जब उसने सीसी पी ली, ठीक है, जब उसने सीसी पी ली, तब वो क्या कर रहा है, राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति कर रहा है। अभिव्यक्ति का मतलब समझते हो ना, बातचीत करना। तब वो राष्ट्रवाद की बात कर रहा है। होश में रहता है तो फिर वो राष्ट्रवाद की बात नहीं करता है। जब वो सीसी पी लेता है, सीसी का मतलब शराब पी लेता है। ठीक है, आप शराब से भी मतलब रख सकते हो, तो शीशी का मतलब शराब पी लेता है, तब वो क्या करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है। ठीक है, तो फ्रांसीसी आपको याद आ जाएगा, यानी 1789 में। बस कल तक आपको इस ट्रिक से पढ़ा दे रहे हैं ताकि आप लोगों का जिसका भी नहीं हो पाया है ना वो अच्छे से कर लेगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इतना तो बनता है, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं आखिरी वक्त में, तो आप तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो ना। तो कर दो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। हो गया। अगला सवाल देखो, कह रहा है दुनिया में पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ था बाबू? तो दुनिया में पहली भूमिगत रेल का निर्माण लंदन में हुआ था। कहाँ में हुआ था बाबू? लंदन में हुआ था। ठीक है, देखो भाई, यहाँ पे जो भूमिगत रेल का मतलब, इसका मतलब समझते हो, भूमिगत का मतलब अंडर 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 अंडरग्राउंड। ठीक है, अंडरग्राउंड। भूमिगत रेल का मतलब क्या होता है? अंडरग्राउंड, अंडर लंदन। ठीक है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, थोड़ा सा आवाज़ आपको जो है यहाँ पे, अगर इसको डो बना दो, इसको रो बना दो, ठीक है, तो इस तरह से जो है लंदन और अंडर में जो है थोड़ा सा आवाज़ आपको मिक्सिंग लगेगा, थोड़ा सा आवाज़ के आप लोगों को करीबी लगेगी। तो बाकी के तो इसमें टिक करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, तो दुनिया की जो पहली रेल का निर्माण, भूमिगत रेल का जो निर्माण हुआ था वो लंदन में हुआ था। ठीक है, या तो दूसरा ट्रिक यहाँ पे लगा लेना आप लोग, जो रेल होती है, जो रेलगाड़ियाँ होती है, वो चलती कैसी है बाबू? दनादन दनादन चलते रहती है। ठीक है, तो जल्दी रुकती नहीं, तो दनादन से आपको लंदन याद आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा सा ट्रिक लगाइए, बस कल भर का आपका टेंशन है। ठीक है, अगला देखो, देखो मेरा ट्रिक से आप 10 क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, उसके बाद फिर जब आप ऑप्शन देखोगे ना भाई, आपको थोड़ा सुनने में अजीब लगता होगा कि ये कौन नया तरीका से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आप पहले पढ़ लो। ठीक है, पढ़ने के बाद आप पीडीएफ भी आपके पास होगा। ठीक है, मैंने आज मान के चलो 20 सवाल हम बता देंगे। ठीक है,
तो जैसे ही आप पीडीएफ फिर खोलोगे ना तो देखना आप बिना याद किए आप आंसर करोगे, बिना याद किए आंसर करोगे। अब ऐसा ही होता है, ठीक है, देख लेना बिना रटे। चलो देखो यहाँ पे कह रहा है ना कि यंग इटली या यंग यूरोप नामक भूमिगत क्रांति संगठन का स्थापना किसने किया था? तो बाबू इसका सही जवाब हो जाएगा मैजेनी ने, ठीक है। भैया यंग का वर्ड बोल रहा है, ठीक है, मैजेनी, ठीक है। यहाँ पे मैजेनी से जीनी से जवानी याद रख लीजिएगा, जीनी से जवानी, ठीक है। तो यंग इटली, या तो इसे ऐसे याद रखो, तो यंग इटली से आप जवानी याद रिलेट कर लेना, या नहीं तो एक और फेमस बताते हैं। यंग का मतलब क्या होता है? नौजवान, ठीक है। यहाँ पर भी यंग इटली, यंग यूरोप। तो भैया जो यंग होता है ना वही ज़िंदगी अच्छे से जीता है। तो जीनी से क्या हो गया? जीना। जीनी से क्या हो गया? देखिए लास्ट में इसमें क्या लगा हुआ है? जीनी लगा हुआ है, तो जीनी से जीना। तो जो यंग लोग होते हैं ना वही ज़िंदगी को अच्छे से जीते हैं, मज़े में जीते हैं। मेजनी यानी मज़े में जीना। मेजनी से क्या हो जाएगा बाबू? मज़े में जीना। तो यंग लोग ही ना ज़िंदगी अच्छे से जीते हैं। बचपन में तो बच्चे लोग जो होंगे वो बंदिश में होंगे, और जब वो ओल्ड हो जाएंगे तो वो परिवार में बंध जाएंगे। तो बचा कौन? बीच वाला, यंग। तो यंग लोग क्या होते हैं? अपनी ज़िंदगी को मज़े में जीते हैं। मैं मौ से मज़ा, अजी से जीना, ठीक है। याद हो गया? नेक्स्ट आते हैं बाबू। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब किया था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन लेने का फैसला फरवरी 1922 में किया था। अब यहाँ पे देखो, कोई भी चीज़ को जब आप कोई कहीं भी कोई चीज़ गए आप दिए उसको, अब वहाँ से कोई चीज़ वापस ले लिया, ठीक है। तो वापस आप कोई चीज़ ले लोगे, आपको पसंद नहीं आया, आपने दिया, आपने वापस ले लिया, उसको क्या कर दिए? बाय बाय, ठीक है, बाय बाय कर दिए उसको, ठीक है, बाय बाय कर दिया, अब नहीं चाहिए मुझे भैया, बाय बाय, ठीक है। तो बाय बाय किए तो बाय बाय से 22 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे फरवरी आ रहा है या जनवरी आ रहा है, तो फरवरी से बाय बाय करके आप उसको वापस आ गए। किसमें? फरारी में बैठ करके। ऐसे याद करना, फरारी, फरारी एक गाड़ी का नाम है। तो आप फरारी में बैठ के बाय बाय करके आप वापस आ गए, आपने अपना आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है। फरारी, फरारी एक गाड़ी का नाम है। तो आप जो है फरारी गाड़ी पे बैठ करके बाय बाय करके वापस आ गए, 1922 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है। भारतीय वाणिज्य उद्योग परिसंघ FICCI की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1927 में, ठीक है। ये डेट है इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या है। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो जो खिलाफत आंदोलन था आपका क्वेश्चन नंबर 8 में, तो इसके जो आंदोलन थे वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों में अली लगा हुआ है, दोनों में क्या लगा हुआ है बाबू? अली लगा हुआ है, और कहीं भी कोई ऐसा नाम नहीं होगा जिसमें अली होगा। तो पहला तो ये ट्रिक हो गया। दूसरा आपको कहना है कि खिलाफत आंदोलन, अगर आप मेरे खिलाफ बोलोगे ना तो हमारे जो नेता है ना वो अली है, उसको बुला कर ले आएंगे, ठीक है। हमारे जो नेता कौन है? अली है, उसको बुला कर ले आएंगे अगर हमारे खिलाफ बोलोगे तो, ठीक है। तो अली वर्ड इस्तेमाल किया गया है और दोनों नाम में आपको लास्ट में अली देखने को मिलेगा। अगला देखो, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य है? तो ये किस संधि का उद्देश्य है आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियना की संधि का, ठीक है। किसका? वियना की संधि का। अब देखिए यहाँ पर ना इसका आंसर इसी के अंदर है। अगर आप इसको गौर से देखोगे ना तो ये आंसर ना खुद मुंह खोल करके बोलेगा ना कि हाँ हम ही आंसर है, हम ही आंसर है, ऐसे बोलेगा। कैसे? देखो यहाँ पे नेपोलियन, नेपोलियन से हो गया विलियन। नेपोलियन से आप विलियन याद नहीं कर सकते हैं। नेपोलियन से देखिए आपको इसमें विलियन दिखाई नहीं दे रहा है, दे रहा है ना। अब यहाँ पे देखो वियना है, तो विलियन और वियना देखो एक जैसा साउंड लग रहा है कि नहीं? विलियन वियना, विलियन विलियन वियना, है ना एक जैसा साउंड। तो कुछ भी नहीं करना, आप क्वेश्चन देखोगे और आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर कौन होगा। बिल्कुल रटना नहीं है आपको। अगला सवाल देखो, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की जो शुरुआत हुई थी ना वो 1929 में हुई थी। कब हुई थी? 1929 में हुई थी, याद रखिएगा। यहाँ पर ना आप देखिए ये इंपॉर्टेंट डेट है। अब इसको थोड़ा सा आप देखो, महामंदी, मंदी है यहाँ पे, क्या है बाबू? मंदी है। मंदी से आपको मंदिर याद रखना है कि आप आज जा रहे हो एग्ज़ाम देने के लिए, मंदिर गए, वहाँ पे आपने कितने रुपये का प्रसाद चढ़ाया? 29 रुपये का प्रसाद चढ़ाया, जो शुभ माना जाता है। बस इस तरह से याद कर लेना, ठीक है। कल भर तो याद ही करना है ना, तो इसलिए इस तरह से याद कर लेना बाबू, ठीक है। देखो भैया सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक नहीं किए तो लाइक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, निम्न में से किसी देश में से एकात्मक शासन, किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपका श्रीलंका में। कहाँ में है बाबू? श्रीलंका में जो है ना एकात्मक शासन व्यवस्था है, ठीक है। तो भैया इसको याद करना बिल्कुल भी आसान है। एकात्मक यानी एक आत्मा,
वहाँ पर एक ही को एक ऐसा आत्मा था ना जो अपने आप को शेर समझता था। वो कौन था? रावण, जिसको हनुमान जी ने पटक पटक के मारा। ठीक है, हो गया। अब उसको याद रखना है कि एकात्मक, एक ही आत्मा वहाँ पे है ऐसा जो अपने आप को हीरो समझता था श्रीलंका में। कौन? रावण। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, बाकी इस सब के बारे में तो हम लोग नहीं जानते हैं। चलो सिंपल है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है आपको बताना है। तो यहाँ पे कौन सुमेलित है आपको बताना है कि समवर्ती सूची वन, विवाह, उत्तराधिकार और शिक्षा। आपको फालतू में इतना सा याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस सिंपल सी बात है, आप जहाँ कहीं भी शिक्षा आ गया तो वो समवर्ती सूची में आता है। 100 से शिक्षा, 100 से समवर्ती सूची। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात होता है कि ये वन वाला जो है बहुत फेमस है, ये भी पूछ लेता है। तो वन भी जो है आपका समवर्ती सूची में आ जाता है। किस में आ जाता है? समवर्ती सूची में आ जाता है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे एक ट्रिक बता देंगे हम कि जब कभी भी आप पेड़ नहीं लगाओगे ना तो समान वर्षा नहीं होगी। समवर्ती, समवर्षी, समवर्षी, समवर्ती से समवर्षी बना दिए। क्या बना दिए बाबू? वर्षी बना दिए। वर्षी से हम बना देंगे वर्षा। ठीक है, तो जब पेड़ काट ही दोगे तो समान वर्षा कहाँ से होगा? इसीलिए इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बाबू। कह रहा है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? क्वेश्चन नंबर 13। सही जवाब हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग। किसके द्वारा चलाया गया है? मार्टिन लूथर किंग के द्वारा अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया। अब भैया लूथर से हो जाएगा लूजर। लूथर से क्या हो जाएगा? लूजर। तो भैया आप तो खुद लूजर हो और राजा बन के बैठे हुए हो, तो आप क्या नागरिक क्या अधिकार की रक्षा करोगे? हाँ, लूजर लोग कभी किया है? तो वही हम कहना चाहेंगे, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? एक लूजर राजा के द्वारा। तो आप तो खुद एक लूज़र हो और लूज़र होकर के जनता की रक्षा करना चाहते हो। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, किसके द्वारा? लूज़र के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा अश्वेत आंदोलन कब हुआ था? अश्वेत आंदोलन, अश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ था? सही जवाब हो जाएगा इसका 1966 से 1975 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिक लगा लीजिएगा, 66। 66 क्या है बाबू? ये 66। ठीक है, क्या है? 66। तो भैया अश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ? जब अश्वेत का मतलब क्या? वो श्वेत नहीं, काला है। ठीक है, तो वो लोग भेदभाव करने लगे। उसमें जो है काले लोगों में सटते नहीं थे। क्या होता है? 66 सटते नहीं थे। 75 उससे जो है पछड़ के रहते थे, उसको दूर दूर रहते थे। ठीक है, इसलिए आंदोलन हो गया। भैया क्या बात है, हम भी तो इंसान हैं, क्यों हमसे दूर दूर रहते हो आप? ठीक है, तो 66 और 75 में रिलेशन बना लीजिएगा। 66 सटते नहीं थे, दूर दूर रहते थे। 75 पछड़ के मतलब पछड़ के रहते थे उससे। ठीक है, तो 1966 से 1975। नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है? तो कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है? लोकतांत्रिक देश अन्य की तुलना में अधिक समृद्ध होता है। आप सोचो कि इस टाइप वाला क्वेश्चन सेम टू सेम आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने का तरीका अलग अलग होता है, तो आपको सेम टू सेम नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा सवाल आपको जरूर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर कर लीजिएगा, लोकतांत्रिक देश अन्य की तुलना में अधिक समृद्ध होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले सवाल पे। नेक्स्ट देखिए क्या है, लोगों को सार्वजनिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? तो कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम? भैया सूचना का अधिकार। देखो भाई, कह रहा है ना लोगों को सुधार लागू करने में, आप कोई भी चीज़ का सुधार करवाना चाहोगे तो पहले तो आप उसको उसके बारे में जानकारी लोगे ना भैया। हाँ, देखो यहाँ पे मान लो एक सड़क बन रहा था। ठीक है, क्या बन रहा था? सड़क बन रहा था। इंजीनियर आ रहा है, उसमें उसमें जितना देना चाहिए मटेरियल उतना दे नहीं रहा है और रोड बना दे रहा है जैसे तैसे, पैसा कमा के भाग जाएगा। तो आपको पता पहले करना होगा कि इसमें आखिर इसमें सरकार ने कितना कहा है देने के लिए, कितना गिट्टी, कितना बालू, कितना सीमेंट, कितना छड़ देने के लिए कहा था। ये आपको सूचना का अधिकार, फिर आप उसको जारी करोगे मतलब डायल करोगे तो फिर वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि हाँ इतना इतना इसका एस्टिमेट होता है। तब आप फिर जा करके उसको क्या करोगे, लागू करके उसको अच्छे से इसका पूछताछ करके तब इसको सही करवा सकते हो। कैसे पता चलेगा बाबू? सूचना का अधिकार से आपको जानकारी मिलेगी तब ना। तो ये अधिकार है। ठीक है, एग्जाम्पल देके आपको बता दिए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इस समय निम्न में से किस प्रकार की सरकार बेहतर मानी जाती है? तो कौन सी सरकार जो है सबसे बेहतर मानी जाएगी? तो लोकतंत्र। लोक का मतलब है लोग, लोग का मतलब क्या? लोग। तो भैया जो लोग होते हैं ना, लोगों की सरकार ही बेहतर होती है। ठीक है, लोगों का सरकार ही बेहतर होगा। ठीक है, चलो राजा प्रजा ये सब नहीं चलेगा, लोग का सरकार होना चाहिए। लोग के लिए हो रहा है तो लोग का होना, तो लोक से लोकतंत्र, याद रखिएगा उन समूह।
नेक्स्ट है हमारा कि उन समूहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो भैया सरकार कोई नीतियां बनाती है तो उसको क्या करेंगे, प्रभावित कर देंगे। बात समझ में आया। अब जैसे एक सरकार है, यहाँ पे एक पार्टी की सरकार चल रही है, ये दूसरी पार्टी इसकी सरकार नहीं चल रही है, तो ये सरकार कोई कुछ बनाया, एक कानून बनाया कि चलो एक कानून बना देते हैं कि स्कूल जो है 10 बजे से खुलेगा। अब ये क्या करेगा, ये बीच में अड़ंगा डालेगा, नहीं नहीं 10 बजे नहीं, 10 बजे बहुत लेट हो जाएगा, आप एक काम कीजिए 8 बजे से करिए। तो वो ये क्या करता है ना, दबा देता है। ये कोई भी नीति लाएगा तो ये इसको दबा देगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दबाव समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दबाव समूह, क्योंकि उसकी नीति को दबाना ही क्या कहलाता है, दबाव समूह कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा विचार सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था ने सफलतापूर्वक क्या किया, तो सही जवाब हो जाएगा लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दीजिए। देखो भाई, राजा अगर होता था तो राजा क्या करता था, अपना फैसला करेगा, अपना अपना जो भी उसका रिश्तेदार होगा उसके उसके पक्ष में बोलेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता, लोगों के बीच टकराव होता था, ठीक है। दो लोग गए राजा के पास फैसला लेकर के, ये क्या किया, अपना करीबी वाले की तरफ फैसला दे दिया, तो बेचारा तो ये तो उसी तरह उदास रह गया। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं, लोकतंत्र में क्या होता है कि सभी लोगों को एक समान नज़र से देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया, यानी अब इन दोनों के बीच में ये भेदभाव नहीं होगा कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी होगा, मेरे साथ नाइंसाफ़ी, कानून सबको बराबर नज़र से देखेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका वीवीआई में आता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर बताइएगा कि आप लोगों को इस तरह का वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।